हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल रायबरेली रेलवे में। दोस्तों, मैं हूं इस समय नवाबों के शहर लखनऊ में और मैं इस समय लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा हूं और मैं आज यहां से यात्रा करने वाला हूं श्री राम नगरी अयोध्या तक। और मेरी जो यात्रा होगी वो अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन तक होगी और इस बीच मेरी जो ट्रेन है वो है 13308 गंगा सतलज एक्सप्रेस, जो कि फिरोज़पुर से चलती है और धनबाद को जाती है। इसी ट्रेन में मैं आज यात्रा करने वाला हूँ। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अयोध्या लखनऊ से अयोध्या कैंट यानी बाराबंकी से अयोध्या कैंट के बीच में इलेक्ट्रिफिकेशन और डबलिंग का वर्क भी चल रहा है, तो थोड़ा बहुत उसकी झलकी भी आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, बने रहिएगा मेरे साथ इस जर्नी में, आगे आपको इस पूरी जर्नी देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर मैं बात करूं आपसे लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन के बारे में, तो लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन में अभी इस समय 9 प्लेटफॉर्म हैं और करीब यहाँ 310 से 312 ट्रेनों का पर डे हॉल्ट है और लगभग यहाँ से आपको हर जगह के लिए ट्रेन मिल जाती है। और जो यहाँ से मेन रूट गए हुए हैं वो एक अयोध्या कैंट की तरफ गया हुआ है, एक सुल्तानपुर की तरफ गया हुआ है, सुल्तानपुर होते हुए वाराणसी की तरफ, एक रायबरेली प्रतापगढ़ होते हुए वाराणसी की तरफ, एक रूट निकल जाता है कानपुर के लिए और एक रूट निकल जाता है मुरादाबाद बरेली नई दिल्ली के लिए, और यहाँ से गोरखपुर के लिए भी लाइन गई हुई है। तो लगभग यहाँ से आपको हर जगह के लिए ट्रेनें अवेलेबल हैं। और अगर ट्रेन स्टेशन की बात करें तो स्टेशन पे आपको खाने पीने की सारी सुविधाएं मिल जाएंगी और इसके प्लेटफॉर्म भी लगभग वेल मेंटेन्ड हैं, बल्कि वेल शेल्टर्ड भी कह सकते हैं। तो आगे बात करेंगे आपसे ट्रेनों के बारे में आगे यात्रा में। दोस्तों, हम लोग की ट्रेन का अनाउंसमेंट लखनऊ चारबाग पे हो चुका है और हम लोग जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ रही है और लखनऊ पे इसका जो अराइवल टाइम है वो 10:20 का है, लेकिन अभी 10:10 हो रहे हैं, यानी अभी लगभग बिफोर टाइम ही ट्रेन आ रही है। यूँ कह लें कि राइट टाइम ट्रेन है। तो देखते हैं अब आगे भी राइट टाइम रहती है या नहीं। तो चलिए अब आपको ट्रेन में बोर्ड करते हैं और आगे की आपको जर्नी दिखाते हैं। दोस्तों, हम लोग इसको फ़िलहाल 2S की जर्नी कर रहे हैं, तो देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो चलिए इस ट्रेन को करते हैं बोर्ड और आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये लखनऊ वाराणसी सुपरफास्ट शटल सेवा के रेक्स को जो है किसी लूप लाइन पर ले जाया जा रहा है, जिसकी जो इनाग्रल रन की जर्नी है वो पूरी मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। आप लोग चाहें तो उसे देख सकते हैं, मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दोस्तों, जो हम लोग का डिपार्चर लखनऊ से है वो लगभग 10:50 पे हुआ था। 10:30 पे इसके डिपार्चर का टाइम है, लेकिन लगभग 20 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन लखनऊ से चली है। अब देखते हैं आगे ये 20 मिनट की जो देरी है ये आगे और बढ़ती है या इसको कवर कर पाती है। फ़िलहाल आपको मैं बता दूं कि यहाँ से अयोध्या कैंट तक ये ट्रेन बाराबंकी, पतरंगा, रुदौली और सोहवल रुकेगी। ये इस ट्रेन के स्टॉपेज हैं। उसके बाद ये अयोध्या कैंट लगभग 2 बजे पहुँचने का इसका टाइम है। अब देखते हैं कितने बजे पहुँचाती है। तो चलिए आगे की जर्नी देखिए। ये लाइन जो है ये उतरेटिया जंक्शन की तरफ चली गई है, यहीं से सुल्तानपुर और रायबरेली के लिए लाइन गई हैं और हम लोग इस समय बाराबंकी वाली लाइन पे जा रहे हैं। प्लेटफॉर्म इसके प्लेटफॉर्म कर उधर है।
दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं अभी बाराबंकी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। बाराबंकी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे इस ट्रेन का जो एक्चुअल अराइवल टाइम था वो 11:06 का था, लेकिन जैसा कि पहले बताया है, चारबाग से भी 20 मिनट लेट निकली थी, जिसकी वजह से ये लेट ही हो गई और इसको आउटर पे भी यहाँ पे रोक दिया गया क्योंकि लाइन क्लियर नहीं थी। तो ये यहाँ लगभग आधे घंटे लेट हो चुकी है और अभी एक ट्रेन के लिए इसे और रोका गया है, कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस, जो कि सामने से आ रही है क्योंकि जो अयोध्या वाली लाइन यहाँ से है वो सिंगल लाइन है और यहाँ से एक लाइन गोरखपुर की चली जाती है और एक लाइन लखनऊ जंक्शन के लिए चली जाती है और एक लाइन लखनऊ चारबाग मेन जो बड़ी लाइन स्टेशन है वहाँ के लिए चली जाती है। तो आप दोनों जगह यहाँ से ट्रेन आपको दोनों जगह के लिए मिल जाएंगी। दोस्तों अगर बात करें बाराबंकी जंक्शन रेलवे स्टेशन की तो ये मात्र 4 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है और यहाँ कुल मिलाकर 149 ट्रेनों का जो हॉल्ट है। और अगर बात करें स्टेशन की कंडीशन की तो मैं आपको दिखा देता हूँ बताने के बजाय, खुद ही देख सकते हैं। ये है स्टेशन, हम लोग की ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे है और ये देखिए ये सामने प्लेटफॉर्म नंबर 4 है। ये रेलवे स्टेशन की कंडीशन है। तो दोस्तों और अगर मैं बात करूं आपसे इस ट्रेन के बारे में तो ये जो गंगा सतलज एक्सप्रेस है ये रोज़ शाम को फिरोजपुर से 4:20 पे चलती है और तीसरे दिन सुबह 4:55 पे ये धनबाद पहुंच जाती है और इस बीच ये लगभग 36 घंटे 40 मिनट में 1602 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है और इसकी जो एवरेज स्पीड है वो 44 किलोमीटर प्रति घंटे की है और इसकी जो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है वो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की है। और हम लोग जो इसमें यात्रा कर रहे हैं वो लोग लगभग हम लोगों की जो जर्नी है वो 3 घंटा 25 मिनट की जर्नी है। इस बीच जो मैंने आपको हॉल्ट बता दिए हैं। दोस्तों ये जो बाराबंकी जंक्शन रेलवे स्टेशन है इसमें साफ़ सफाई का तो रेलवे ने कोई ध्यान ही नहीं दिया, क्यों हर्ष भाई? एकदम मतलब स्टेशन में पूरी गंदी घास है, यहाँ पे गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा ही गंदगी है। जैसा मैंने आपको अभी प्लेटफॉर्म दिखाया वो तो आप दूर से देख रहे थे, लेकिन जब आप यहाँ देखेंगे तो पूरा एक तरफ से कूड़ा फैला पड़ा है। देखिए ना तो कूड़ादान है प्रॉपर यहाँ पे। देखिए ये है बाराबंकी जंक्शन, बट जंक्शन वाली कोई फैकल्टीज़ यहाँ पे नहीं है, ना ये साफ़ सफाई, ना ढंग से पानी आ रहा है, शेल्टर भी बहुत छोटा सा लगा। दोस्तों इसी ट्रेन की वजह से हम लोग को ट्रेन को रोका गया था, कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस। ये बाराबंकी जंक्शन पे इसका अराइवल, कम से कम यहाँ ट्रेन हमारी 20 मिनट से खड़ी हम लोगों को। दोस्तों बाराबंकी जंक्शन से हम लोग की ट्रेन का सिग्नल हो चुका है, हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे अयोध्या लाइन पे। तो चलिए फिर आगे की जर्नी आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये सामने जो आप लाइन देख रहे हैं ये चली जाती है गोरखपुर जंक्शन की तरफ और हम लोग बढ़ चुके हैं अयोध्या लाइन की तरफ। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं रुदौली। रुदौली एक छोटा सा 2 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। यहाँ पे टोटल 36 ट्रेन का हॉल्ट है और हमारी ट्रेन का मात्र यहाँ पे 1 मिनट का हॉल्ट है। और आप लोग मेरे पीछे देख ही रहे होंगे कि यहाँ पे जो डबलिंग का वर्क है वो किस तरह से चल रहा है। तो आप लोग एक बार देख लीजिए इधर, ये देखिए यहाँ पे डबलिंग का वर्क बराबर चल रहा है। और इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए मुझे यहाँ पे उधर दूसरी साइड पे पोल वगैरह तो दिखाई पड़े, लेकिन अभी यहाँ कुछ किया नहीं गया है इलेक्ट्रिफिकेशन को लेके, लेकिन डबलिंग का काम प्लेटफॉर्म चल रहा है। दोस्तों अभी तक हमारी जो ट्रेन है वो करीब 1 घंटा 20 मिनट लेट है और इसके बाद सोहवल रुकेगी। सोहवल के बाद हम लोग पहुँचेंगे अयोध्या कैंट। तो अब क्या ही कवर कर पाएगी, उम्मीद है कि ऐसे ही 1 घंटा 1.5 घंटा हो सकता लेट हो जाए, आगे क्रॉसिंग वगैरह अगर मिल जाएगी तो। चलिए देखते फिर जैसा भी आगे होता है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ आपसे इस रूट पर डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर, तो इस रूट पर डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन में बस छिटपुट काम ही हुए हैं। कहीं कहीं थोड़े बहुत ओएचई के लिए खंभे वगैरह दिखते हैं या कहीं कहीं प्लेटफॉर्म बनता हुआ दिखता है, बाकी अभी बहुत सारा काम बाकी है। ये मान लीजिए बस इलेक्ट्रिफिकेशन में मान लीजिए बस बहुत ज़्यादा 20% वर्क हुआ है और डबलिंग में भी 20% वर्क हुआ है। तो अभी यहाँ डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन बस नाम मात्र का ही हुआ है, बहुत ज़्यादा ही काम यहाँ पे बाकी है बाराबंकी से अयोध्या कैंट के बीच में। और यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं अभी चल रही ट्रेन, तो इस तरफ तो यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, ना तो ओएचई के लिए कोई
खंभा वगैरह, ना तो डबलिंग के लिए कहीं पे मिट्टी लेवल की गई ना कुछ भी। तो डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन का ये हाल है। तो जैसा यहाँ वर्क है इस हिसाब से देखते हुए लग रहा है कम से कम अभी यहाँ पे 2 साल रोल लग जाएगा, 2 से 3 साल भी लग सकता है डबल और इलेक्ट्रिफिकेशन होने में। अब फिर जैसा रेलवे काम करवाना चाहे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे सामने सुल्तानपुर लाइन आ रही है, तो उसका इलेक्ट्रिफिकेशन देखिए हो चुका है। ये एकदम हम लोग अयोध्या कैंट के आउटर पे हैं, तो आउटर तक जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो हो चुका है। और इस लाइन पे भी इलेक्ट्रिफिकेशन चल रहा है। तो दोस्तों जो सामने वाली लाइन आते हुए देख रहे हैं ये आ रही है सुल्तानपुर से, और हम लोग बस पहुँचने वाले हैं अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पे। कैंट जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन आती है सुल्तानपुर से, एक अगले साल चालू करोगे। तो देखिए ये है इलेक्ट्रिफिकेशन का स्टेटस यहाँ का। लगभग काफ़ी तेज़ी से काम यहाँ चल रहा है। ये OHE लाइन यहाँ बिछाई भी गई है। एक नंबर पे ले रहे हैं क्या इसे? यार ऐसा बैठे लोग। दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पे। और अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पे जैसा कि मैंने पहले बताया, इस ट्रेन का जो अराइवल टाइम है वो 1:55 का है, और लगभग ये 2:20 पे हम लोगों को अयोध्या कैंट लेके आया है। तो करीब 25 मिनट ये ट्रेन यहाँ पे लेट आई है, बल्कि ये राइट टाइम ही इसका डिपार्चर यहाँ से हो रहा है। तो बात करें अगर जर्नी एक्सपीरियंस की, तो वैसे उतना खास हम लोगों का जर्नी एक्सपीरियंस नहीं रहा, ना तो उतनी खास स्पीड ही रही है। हर जगह क्रॉल करते आई है ये ट्रेन, और क्रॉल करने का शायद ये भी रीज़न है कि पूरे रूट पे काम चल रहा है। और बात करें डबलिंग इलेक्ट्रिफिकेशन की, तो इलेक्ट्रिफिकेशन तो जैसा कि अभी अयोध्या कैंट स्टेशन पे आपने देख ही लिया होगा। और पूरे रूट पे डबलिंग की बात करें तो मात्र 20% वर्क डबलिंग का हो पाया अभी, और रूट पे लखनऊ रूट पे इलेक्ट्रिफिकेशन काम भी मात्र 20% ही हो पाया है, उससे ज़्यादा अभी काम हुआ नहीं है। तो हर्ष भाई क्या कहना है इस ट्रेन के जर्नी एक्सपीरियंस के बारे में? जर्नी एक्सपीरियंस ओवरऑल इज़ जस्ट ओके, ना ही अच्छा था ना ही बुरा था। हम लोग बस टाइम से यहाँ पहुँच गए ऐसा हम लोग का था, और पहले जो ट्रेन थी 1 घंटा लेट थी। लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा स्लैक की वजह से ट्रेन यहाँ पे खाली 20 से 25 मिनट लेट आई है। तो जैसा हम लोग को चाहिए था कि हम लोग ठीक ठाक अपने समय पर अयोध्या पहुँच जाएँ। और हम लोग यहाँ से एक नेक्स्ट ट्रेन है जो कि आपको व्लॉग पहला देख लेंगे, और आपने व्लॉग देख लिया है तो प्लीज़ नीचे आके कमेंट कर दीजिएगा वो किस ट्रेन का व्लॉग था, उस व्लॉग में क्या था। तो फिलहाल दोस्तों जर्नी इस ट्रेन में ओके थी, और लेकिन दोस्तों भीड़ बहुत ज़्यादा थी, और कोच की मेंटेनेंस को बहुत बेकार थी। मतलब वॉशरूम बहुत गंदे थे, आपने मेरे व्लॉग में भी देखा होगा, मैं दिखाऊंगा आपको मेरे व्लॉग में भी। तो फिलहाल दोस्तों ट्रेन ओके थी, लेकिन रूट दोस्तों वही है, सिंगल अनइलेक्ट्रीफाइड है, और काफ़ी ज़्यादा क्रॉसिंग्स और रुकना पड़ता है इसको। तो और दोस्तों अगर बात करें अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन की बात, फैज़ाबाद इसलिए बार बार आता है क्योंकि अभी अभी इसका नाम फैज़ाबाद से बदलकर अयोध्या कैंट किया गया है। तत्काल प्रभाव से जो है इसका नाम अब अयोध्या कैंट हो चुका है। तो अगर बात करें अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन के बारे में, तो इस समय यहाँ 5 प्लेटफॉर्म हैं, लगभग 60 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है, और यहाँ से आपको मुंबई, दिल्ली, रामेश्वरम और लखनऊ इन सब जगहों के लिए मतलब ट्रेनें मिल जाती हैं। और अगर स्टेशन पे खाने पीने की सुविधा की बात करें तो आपको स्टेशन पे खाने पीने की सुविधा भी अवेलेबल है, और ओवरऑल स्टेशन के जो प्लेटफॉर्म है वो बिल्कुल वेल मेंटेन है, कुछ भी मतलब हमें स्टेशन पे से कोई वो नहीं है फैसिलिटीज़ से। बाकी आपको ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट जर्नी में।